अरे यार अशर, ये जो सामने वाला घर है ना, उसके बराबर में जो शकील साहब का गंदा सा घर है, वो पूछ रहे थे तुम्हारे कॉलेज के बारे में, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे थे। लेकिन उनका बेटा बहुत छोटा नहीं है बाबा, उनकी बेटी मैट्रिक में है, शायद उसके लिए पूछ रहे हों। हाँ ही पूछ रहे थे, अफोर्ड तो कर नहीं सकते वो। 10 साल हो गए हैं एक ही गाड़ी चलाई जा रहे हैं, और घर देखो उनका कितना गंदा है, पेंट तक करवाने के पैसे नहीं हैं उनके पास। पूरी कॉलोनी का सबसे गंदा घर है वो। बातें करते हैं ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे। उनके बच्चे जिस स्कूल में है ना, आप तो ना ही पूछें। और जितनी भी इंक्वायरी कर लें, मेरे कॉलेज में कभी भी नहीं एडमिशन ले सकते, इम्पॉसिबल। मैं कराची के सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। जितनी वहाँ की फ़ीस है ना, उतना इनके पोर्शन का रेंट होगा। उनसे कहें भूल जाएं, जहाँ इनके बच्चे पढ़ रहे हैं वही सही हैं। हाँ, आई नो। अरे फातिमा बेटा, अभी तुम कॉलेज से आई हो, घंटों बसों के चक्कर काट के, और आते ही तुमने पढ़ाई शुरू कर दी है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ, पहले कुछ खा लो और फिर पढ़ लेना। जानती हूँ पढ़ाई तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। अम्मी, आपको पता है ना प्रीमियम्स होने वाले हैं, इतना सारा सिलेबस है, मुझे तो टेंशन हो रही है, मैं कैसे करूँगी इतना सब। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर पढ़ाई का कितना बोझ है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना और आराम भी कितना ज़रूरी है। अम्मी, अगर आराम करने बैठ गई ना तो घंटों ज़ाया हो जाएंगे। और आपको तो पता है ट्यूशन वाले बच्चों ने आना है शाम को, और उनको एक छुट्टी दे दो ना, और फीस भी वो फिर टाइम पे नहीं देते। हाँ बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद जिस तरह से तुमने ये घर की जिम्मेदारियाँ उठाई हैं और मेरा साथ निभाया है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता था। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी सादिया हाला का फ़ोन आया था, उनके घर में एक छोटी सी तकरीब है, कल हम वहाँ जाएंगे। अम्मी, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। फातिमा बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं, उनके सिवा हमारा है ही कौन। अच्छा चलो, हम ज़्यादा देर उनके यहाँ नहीं बैठेंगे, बस होकर आ जाएंगे। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं होने दूंगी। अम्मी, पढ़ाई की टेंशन नहीं है, छोड़ें, आप नहीं समझेंगी। खैर, चलेंगे वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठूंगी मैं वहाँ। अच्छा। अरे भाई वाह, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हाला। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जी ठीक। और फातिमा सुनाओ, कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? जी अल्लाह का शुक्र है, अच्छी चल रही है। अरे राबिया, क्या करोगी इतना पढ़ा के बच्ची को? मेडिकल की डिग्री किसी काम की नहीं होती बच्ची के लिए। आखिर में करना तो चूल्हा हांडी ही है ना। अब हर कोई तो तुम्हारी बहन की तरह खुशनसीब हो नहीं सकता ना, कि सादी सी बीए लड़की को बाहर का डिग्री होल्डर मिल जाए। जी राशिद भाई, मेरी बेटी बहुत समझदार है, घरेलू कामकाज में भी मेरा पूरा साथ देती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसको घर के कामों में उलझा कर रखूं और इसकी पढ़ाई का हर्ज हो। मैं ही इसे मना कर देती हूँ। बहुत ज़हीन है मेरी बेटी माशाल्लाह से। अरे हाला, ये छोटे स्कूल में छोटी क्लासेस में नंबर लाना और बात है। आजकल के ज़माने में कंपटीशन है, मेडिकल का एक लेवल है जो मुझे नहीं लगता कि फातिमा कभी कर पाएगी। हाँ, ए लेवल और इंटर सिस्टम में फ़र्क है। ए लेवल करके दिखाओ तो मानेंगे। एक्सक्यूज़ मी, इंटर सिस्टम भी कोई आसान नहीं है, और जो लोग मेहनत से घबराते नहीं हैं वो किसी भी कंपटीशन में हार नहीं मानते। फ़र्क होगा आपकी नज़र में, मेरी नज़र में नहीं। इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है बेटा? यही सिखाया तुम्हारी तालीम ने तुम्हें? हैं भाई राबिया, ये तरबियत की है तुमने? इतना गुस्सा छोटी सी बात पे। इसीलिए कहते हैं छोटे स्कूलों में बच्चों को डालना नहीं चाहिए। ना वहाँ के उस्ताद अच्छे होते हैं, ना वहाँ का माहौल। अरे भाई, ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, बस कोई मुनासिब सा रिश्ता देखो और शादी करो। ये डॉक्टर वॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। अगले 2 सालों में हमारा अशर तो इंग्लैंड चला जाएगा, बाप की तरह वहीं से डिग्री लेकर आएगा।
आप तो सही कह रहे हैं। अब तो देखा जाए तो लड़कियां लड़कों से हर मैदान में आगे हैं। इंशाल्लाह मेरी बेटी भी कुछ अच्छा करके दिखाएगी। हाँ हाँ, कुछ करके दिखाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे पास है नहीं। मेरा ख्याल है चादर देख के ही पाँव फैलाने चाहिए। क्यों भाई अशर? जी बाबा। मेरे ख्याल में खाना लग गया होगा, खाना खाने चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कभी कभी अच्छा खाना भी खाना चाहिए। चले आ जाइए। ओहो भाई, हैरी पॉटर की बुक? वाह भाई, लेकिन तुम्हारा टेस्ट ऐसा कब से हो गया? नहीं, आई मीन इसमें पिक्चर्स कम है ना, तो तुम्हें समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। वो उर्दू मीडियम बच्चों को क्या इन चीज़ों का। तुम्हें तंजिया बातें करने के अलावा कुछ और आता है? कोई और काम है तुम्हारी ज़िंदगी में? नहीं नहीं, काम बहुत है, लेकिन कम से कम ये बसों के धक्के खाने से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ना ना ना, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। तुम्हें क्या पता, कभी कोई अच्छी चीज़, अच्छा कॉलेज देखा हो तो ना। बहुत गरूर है ना तुम्हें अंकल के दिए हुए पैसों और उनकी चीज़ों पर। अपने बलबूते पर पैसे कमा कर दिखाओ ना, तो तुम्हें मानूं। बहुत इस तरह की बातें करना किसी और के दिए हुए पैसे से। मुझे जलने की बू आ रही है। अरे फातिमा बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? खाना भी ठीक से नहीं खाया तुमने। चलो बेटा, अम्मी बुला रही हैं। जी हाला। हैरी पॉटर पढ़ेगी ना? क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं अम्मी, बस सर में दर्द हो रहा है। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो ना। क्या करूँ मैं भी, रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं ना। रिश्ते? अम्मी, क्या वाकई ये रिश्तेदार भी हैं हमारे? कभी अशर या राशिद हालू के मुंह से कभी हमारी अच्छाई भी सुनी है आपने? वो जानते भी हैं कि हमारे हालात किस तरह के हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हमारे बारे में पूछा है कि हमें कोई चीज़ चाहिए? मैं नहीं मानती अम्मी ऐसे रिश्तों को। हमेशा मेरी पढ़ाई को लेकर उन्होंने सिर्फ मेरा मजाक बनाया है, कभी किसी बात पर एनकरेज नहीं किया उन्होंने मुझे। अच्छा बेटा, तुम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दो। तुम तो बहादुर हो ना मेरी बच्ची। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बेटी इतनी मजबूत है कि रास्ते की मुश्किलात उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी शहजादी अपनी मंजिल पर पहुँच कर रहेगी इंशाल्लाह। मैं जानती हूँ अम्मी, जब जब मैं उनके घर जाऊँगी इसी तरह जलील होकर वापस आऊँगी, क्योंकि उन्हें अपने पैसे का दिखावा करने का बहुत शौक है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। मैं नहीं जाना चाहती उनके घर अम्मी, लेकिन आप हमेशा मुझे फोर्स करके उनके घर ले जाती हैं। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है, आइंदा मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए मजबूर नहीं करूँगी। बस तुम अपने जहन से सारी बातें निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दो। अम्मी, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, ताकि आपको ऐसे रिश्तेदारों से मिलना जुलना ना पड़े और किसी का सहारा ना लेना पड़े। बस मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है अम्मी। मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं। राशिद, मैं सोच रही हूँ राबिया के यहाँ हो आऊँ। अभी हफ्ता पहले तो वो यहाँ से होकर गए हैं। यार देखो, अगर किसी से इतना मेल जोल बढ़ाओ ना, तो इंसान अपनी कदर कीमत वैसे ही खो देता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो किसी नहीं है, वो मेरी बहन है। और मैं कौन सा उसके घर रोज़ रोज़ जा रही हूँ कि मेरी कदर कीमत कम हो जाएगी। मैं जाकर अपोलॉजी करना चाहती हूँ। आपका और अशर का रवैया उस दिन ठीक नहीं था उनके साथ। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? बिन बाप की बच्ची है, बजाय कि आप उसकी हिम्मत बढ़ाते, आप तो उल्टा तनकीद करने लगे। और आपकी देखा देखी अशर भी शुरू हो गया। उसका दिल दुखा होगा यकीनन। फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर आने के बाद दिमाग देखा उसका 7वें आसमान पर पहुंच गया।
इतनी हिम्मत हो गई उनकी कि मैंने जो कुछ कहा उन्होंने तुमसे उसकी शिकायत कर दी। अरे नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे, ये तो मैंने खुद नोटिस किया। देखिए, अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो उसका एहसान है, लेकिन इसकी धौंस हम दूसरे लोगों पर उतारें, ये तरीका ठीक नहीं है। बहरहाल मैंने और अशर ने उनसे कुछ ऐसा नहीं कहा। अगर तुम्हारी बहन और उनकी बेटी किसी एहसास कमतरी का शिकार है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, फातिमा किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं है, बल्कि इसके बरक्स वो बहुत ही ज़हीन और खुददार लड़की है। और मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जिस तरीके से आपने और अशर ने उनसे बात की है ना, उनका दिल ज़रूर दुखा होगा। मेडिकल में दाखिला लेना इतना आसान नहीं है, सड़क पे घूम रहे हैं ऐसे लोग। खैर, जो कुछ भी है सामने आ जाएगा, चंद दिनों की बात है। लेकिन अगर उन्हें मेरी कही हुई बात कोई बुरी लगी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अशर, अशर, जी मामा। अरे ये क्या, तुमने आज फिर कॉलेज से छुट्टी कर ली? और हर टाइम तुम मोबाइल और गिटार और म्यूजिक, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता? कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। अरे मामा, जाता तो हूँ कॉलेज ट्यूशन। क्या सिर्फ कॉलेज ट्यूशन? इसके अलावा घर में भी पढ़ाई कर लिया करो। जब भी मैं राबिया को फ़ोन करती हूँ कि फातिमा क्या कर रही है, उसका जवाब सिर्फ यही होता है कि वो पढ़ रही है। और तुम हो, कॉलेज और ट्यूशन को समझते हो कि सिर्फ हो गई पढ़ाई, इसके अलावा भी टाइम देते हैं बेटा। एक तो अम्मी, ये फातिमा या किसी और गरीब से डफर से मुझे ना मिलवाया करें। वो आपके रिश्तेदार हैं, उनको बस अपनी हद तक रखें। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? कजन है तुम्हारी, ऐसे बोलते हैं क्या? आप बताएं, उसका और मेरा कोई कंपैरिजन है? ना उसे बात करने की तमीज है, ना स्टाइल, ना क्लास, और न जाने खुद को पता नहीं क्या समझती है, कॉम्प्लेक्स अलग से। एक्सक्यूज मी, वो किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स में नहीं है, वो तुम्हारी कजन है। वो बिन बाप की बच्ची है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए उससे बात करते हुए, दिल दुख जाएगा उसका। एक तो आप हर वक्त उसकी वकालत करती रहती हैं, बिन बाप की बच्ची। आपने कभी देखा है उससे मुझसे बात करते हुए? ऐसे करती है जैसे मैं उसका कोई पुराना दुश्मन हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम बाप बेटे को कैसे समझाऊं। बहुत मुश्किल काम है ये। आपने जो करना ना करें, मुझे अपनी गेम खेलने दें। प्लीज जाएं, मुझे तंग ना करें। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। आप अशर से बात करें ना, वो बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा, सिर्फ कॉलेज किया, कोचिंग किया, दैट्स इट। अरे भाई, जितना हो सकता है पढ़ तो रहा है, अकलौता बेटा है मेरा, क्यों प्रेशर डाल रही हो उस पर? अकलौता है तो क्या बर्बाद करते उसे? उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मैं तो जब भी तुमसे पूछता हूँ तुम कहती हो कि वो पढ़ा है, कॉलेज गया है, कोचिंग गया है, या वो फ्रेंड्स के साथ स्टडी पर गया है। और क्या चाहिए? ठीक है, दैट्स नॉट इनफ। बजाय कि उसे आप समझाएं कि वो अपनी पढ़ाई पर और तवज्जो दे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे उससे मजीद शय मिले। अच्छा ठीक है, मैं उससे करूँगा बात। लेकिन तुम एक और बात याद रखो, इतने बड़े कॉलेज में और इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम में तुमने या तुम्हारे घर वालों में से किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, है ना? तो तुम्हें इसका ज़्यादा पता भी नहीं होगा। चलो आओ खाना खाते हैं। मामा, मामा बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दे। अशर, अशर, जी बाबा, कहाँ तुम? इधर आओ। जी बाबा। बैठो ज़रा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? डैड वो ट्यूशन से होकर आ रहा हूँ। आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? इस वक्त कौन सा ट्यूशन का टाइम होता है बेटा जी? बाप से झूठ बोल रहे हो? नहीं डैड, वो बस क्लास के बाद थोड़ी सी स्टडी करने बैठ गए थे। बेटा मैं तो जानता हूँ और मुझे भरोसा भी है अपने बेटे पर, लेकिन तुम्हारी माँ को तुमसे शिकायत है कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता पढ़ाई के मामले में। डैड मैं डर गया था। अच्छा मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए। ठीक है पैसे ले लो, जहाँ तुम ट्यूशन पढ़ते हो वो लोग तुम्हें नोट्स नहीं देते क्या? अरे डैडी, मैं जिन प्रोफेसर्स के नोट्स की बात कर रहा हूँ ना, वो कंफर्म ए ग्रेड लेकर आते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरे सेट हैं,
बस कुछ सब्जेक्ट्स जिनमें ये वाले नोट चाहिए मुझे। आपको तो पता है ये प्रोफेसर कोई नोट्स नहीं देते और बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, और इनके बाद तो मेरा A ग्रेड पक्का है। ठीक है, ले लो पैसे तुम मुझसे, लेकिन एक बात अपने जहन में रखना, तुम्हारे नंबर वो तुम्हारी माँ की उस बांजी से ज़्यादा आने चाहिए। लोगों को भी पता चले ना कि राशिद खान की फैमिली में कोई बच्चा ऐसा है जो टॉप कर सकता है। बहुत ज़्यादा फिक्र ही ना करें, आप ये समझे इसको तो मैं हरा कर छोड़ूंगा। आप बस पार्टी और गिफ्ट का अरेंज करें। शाबाश मेरे बेटे। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? ओ 15,000। 15,000 एक सब्जेक्ट्स के नोट के लिए? वो डैडी A ग्रेड चाहिए ना, पक्का A1 ग्रेड। ये लो, अब दिल लगा के पढ़ो, मुझे अच्छे नंबर्स चाहिए जी। इंशाल्लाह A1 ग्रेड आएगा। अच्छा जाओ, जाके पढ़ाई करो। ठीक है बाबा, थैंक यू। अरे यार, हो गया इंतजाम। यासिर भी अपने डैड से कुछ ले रहा है, और तुम भी ले लो ना, तुम्हें तो कुछ भी दे देंगे तुम्हारे डैड। चलो सुबह मिलते हैं। आपने अशर से बात की ना? हाँ, मैंने उससे बात की थी। आज तो वो पढ़ाई करके जल्दी सो गया है, कह रहा था सुबह उसका टेस्ट है। अच्छा, और उसे कुछ नोट्स भी चाहिए थे। कह रहा था एक्सपेंसिव है, लेकिन A1 ग्रेड आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बहुत अच्छी बात है अगर इतने अच्छे नोट्स हों तो। किसी नामी ग्रामी प्रोफेसर का नाम ले रहा था, पता नहीं, कह रहा था कि जिस बच्चे को वो नोट्स मिलते हैं उसके A1 ग्रेड ही आते हैं, और वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। मैंने तो कहा भाई पहली फुर्सत में जाके खरीद लो। अच्छा, अगर इतने अच्छे नोट्स हैं तो मैं अशर से कहूँगी कि उसे फ़ोटो कॉपी करवा ले और एक कॉपी फातिमा को दे दे। बिन बाप की बच्ची है ना, इतनी मेहनत करती है, तो अच्छा है उसका भी भला हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि अरे गैरों पर खर्च करूं। खबरदार, तुमने अगर ऐसा किया तो। तुम क्या चाहती हो कि मैं मेरे बेटे से ज़्यादा अच्छे नंबर ले आए और उसके बाद दोनों मेरे मुंह पर बैठ कर मुझे जलील करें? ये चाहती हो तुम? ऐरी गैरी तो नहीं है, मेरी बहन की बेटी है वो। तुम्हारे लिए सगी है वो, मेरे लिए नहीं। खबरदार, तुमने अगर अशर से भी ऐसी कोई बात की तो फजूल की बात ना किया करो मुझसे। मूड खराब करके रखती है सारा। अरे यार, ये जो तू आवारागर्दी कर रहा है, ये यार तेरे पेरेंट्स को पता है क्या? उन्हें बताएगा कौन? उन्हें तो लग रहा है मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ। उनको लग रहा है उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहा है। अच्छा, तो फिर पेपर में क्या करेगा? उसकी टेंशन नहीं है, मेरे ट्यूशन वाले सर है ना, उनसे सारी सेटिंग कर ली है मैंने। वो कह रहे हैं बस तुम्हें पास करवा दूंगा। मैंने इतनी दफ़ा रिजल्ट चेक कर लिया अम्मी, मेरा रिजल्ट शो नहीं हो रहा। क्यों परेशान हो रही हो? तुम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी, तुमने इतनी मेहनत की है। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। ठीक से देखो अम्मी, मेहनत तो सबने की थी, मेरे पास तो कोई अच्छे नोट्स भी नहीं थे। मैंने खुद ही तैयार किया था सब। पता नहीं मुझे मार्क्स मिलेंगे भी या नहीं। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, देखना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा दिल कहता है, देखो अल्लाह ताला मेहनती बच्चों को कभी भी मायूस नहीं करता। तुम एक दफ़ा फिर चेक करो, मुझे लगता है रिजल्ट आने का वक्त हो गया है। अरे मिल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ अशर, मिला कि नहीं? नहीं अब्बू, देख रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला। अरे भाई जल्दी देखो ना। अब्बू देख रहा हूँ, लगता है इंटरनेट का इशू है। मैंने अभी इंटरनेट चेक किया, इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। ढूंढो, जल्दी करो। अब्बू मेरे सारे दोस्तों ने बता दिया है कि उनका रिजल्ट आ गया है, मेरा क्यों नहीं आ रहा? ये भी तो हो सकता है कि अब बस करें, बंद कर दें खुद को और अपने बेटे को धोखा देना। कितना कहा था ना मैंने, इसको बताएं मेहनत करना सिखाएं, लेकिन आप इसको हर गलत बात पर शह देते रहे। तो यही रिजल्ट निकलना था ना। आप
के बड़े बोल, महंगे नोट्स, ये बड़ी बड़ी बातें, सब सब इसका फ्यूचर ले डूबा। हाला का फ़ोन है, इधर दो मुझे। हेलो, हाँ राबिया। अरे वाह, मेहनत का इनाम तो फिर मिलता ही है ना। अच्छा, हाँ वो बाहर गया ना, आता है तो मैं रिजल्ट पूछ कर बताती हूँ। वो कुन ज़हन, बेकार, गरीब लड़की जिसका आप लोग मजाक उड़ाते थे, इंटर बोर्ड में पोजीशन ली है उसने। मेहनत करने का इनाम तो बहरहाल मिलता ही है ना। और बड़े बड़े बोल, बड़ी बड़ी बातें, शेखियाँ, सब लोग आज सर झुकाए खड़े हैं। इतनी तकलीफ मुझे तेरे फेल होने की नहीं हुई जितनी उसके कामयाब होने की हुई है। अम्मी रोए नहीं। अरे बेटा, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है फातिमा अहमद। आपको बताते चलें कि फातिमा अहमद ने इंटरमीडिएट में पहली पोजीशन हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। और फातिमा की इस कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत और तमाम मेडिकल कॉलेज ने फातिमा को स्कॉलरशिप भी ऑफर कर दिए हैं। जी फातिमा, क्या कहेंगी आप, कामयाबी का राज क्या है? मैं अपनी पोजीशन, अपनी कामयाबी और सब कुछ अपनी अम्मी के नाम करती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत करने के बाद इंसान को उसकी कामयाबी का फल ज़रूर मिलता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। और फातिमा, इसके अलावा आपकी फ्यूचर क्या प्लानिंग है? इसके अलावा आप क्या कुछ करना चाहती हैं और लोगों को कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ छोटे से स्कूल्स में पढ़ती हैं और वो ये समझती हैं कि वो आगे कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ वो मुझे देखे। छोटा स्कूल मैटर नहीं करता, अगर इंसान के अंदर मेहनत करने की लगन हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी फातिमा अहमद, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि ये हमेशा ऐसे ही तरक्की करती रहें। बहुत शुक्रिया फातिमा आपके आने का। मामा, बस एक लफ्ज़ और नहीं।